सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद, राम राम दोस्तों। आज का वीडियो प्रॉपर एनसीसी रनिंग की भर्ती के ऊपर है, जो कि एनसीसी भर्ती में किस तरह से दौड़ना है और कितने मीटर का ग्राउंड रहेगा और किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए जब आप रनिंग के टाइम 1600 मीटर में आ रहे हो, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ एनसीसी की भर्ती में किस तरह से दौड़ना है। तो सबसे पहले आपको विशेष बातों का ये ध्यान रखना है। अगर आप डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको मैं बुलाया जाएगा, बुलाने पर आपको डॉक्यूमेंट जरूरी, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है आप लोगों को लेकर जाने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा और मैंने आप लोगों को वैसे ठेठ से ही बताता आ रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसी भर्ती में। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जरूरी है, उसके बाद में आपको रनिंग ट्रैक पर बुलाया जाएगा और रनिंग ट्रैक होने वाला है कुछ इस तरह से। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें रनिंग ट्रैक का सिस्टम रहेगा दो तरह का। एक तो 380 का रहेगा मीटर का, इसमें कोई फिक्स नहीं है, अभी बता नहीं सकता कि कितने मीटर का ट्रैक रहेगा। अगर मान लीजिए ट्रैक फिक्स होता तो मैं आपको बता देता किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से नहीं दौड़ना। फिर भी आपको मेरी जरूरतमंद जो भी जिस तरह का ट्रैक है उस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों चलते हैं बिना टाइम खर्च किए, ये आपके पास ट्रैक है 380 का। तो सबसे पहले आपको वहां पर बैच बनाया जाएगा और बैच ये रहेगा 25 से 35 लड़कों का। तो सबसे पहले कोशिश ये रही करनी है अपन को, जहां भी इसमें कोई सिस्टम नहीं रहता, अगर आदमी की नेगेटिव थ्रो रहती है, मेरा पीछे नंबर आ गया, आगे नंबर आ गया। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपके अंदर जुनून है किसी की वर्दी के प्रति, तो आपको मैं विश्वास और आशा और उम्मीद दिलाता हूँ। साथियों अगर आपने ठान लिया कि मेरे को वर्दी चाहिए और मेरे को रनिंग पास करनी है, तो आराम से बहुत ही आसान तरीका रनिंग पास करने का, क्योंकि इतना कंपटीशन होता नहीं है। पहले था कंपटीशन कोई जमाने में जहां पर 70-70, 80-80 बच्चों के साथ दौड़ा जाता था और बहुत कम सीट निकलती थी। तो साथियों ये तो अपने तुम्हारे पास बैच रहेगा और इनमें से कितने लड़के पकड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 35 लड़कों का बैच रहेगा तो इसमें से 20 प्लस बच्चे पकड़े जाएंगे। तो इसमें टाइम फिक्स नहीं रहता बिल्कुल भी, जितना टाइम रहता है जितने भी बच्चे आगे आगे आते हैं उनको ले लिया जाता है। नेक्स्ट बात साथियों, फर्स्ट बात ये ध्यान रखना है इतने लड़कों का बैच रहेगा। दूसरी बात साथियों, दौड़ना किस तरह से है। मान लीजिए अपने सामने ट्रैक है, यहाँ पर फौजियों ने बैठा दिया आपको, ये 25 बच्चे बैठ चुके हैं, यहाँ पर 25 से 35 बच्चे इसके अंदर आकर बैठ जाते हैं आराम से। और शुरुआत में मान लीजिए कोई लड़का को तैयार किए हुए 5 दिन हुए, कोई 10 दिन हुए, कोई 1-1.5 महीने से कर रहा है, तो जो तैयारी कर रहा है उसको डरने वाली कोई बात नहीं उसके लिए। तो वो तो नाम अपने मन में विश्वास रख के, उम्मीद रख के कि अपन ने मेहनत करी है, सब अपना सिलेक्शन हो जाएगा, ये विश्वास रखना है कि अपनी मेहनत अपन ने कितनी अच्छे से करी है। अच्छा उसका टाइम, एक बात आपको विशेष के बोलना चाहता हूँ साथियों, अगर जो भी लड़का तैयारी करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा दावक हो चाहे कितना भी कमजोर हो, अगर उसके मन में विश्वास और उम्मीद है ना कि मेरे को ये एनसीसी या किसी भी तरह की रैली भर्ती पास करनी है, अगर उसने ठान ली ना कि मेरे को किसी भी हालत में 1600 मीटर क्लियर करनी है, तो साथियों में विश्वास और उम्मीद दिलाता हूं आपको किसी भी हालत में दौड़ पास कर लोगे। क्योंकि सबसे बड़ा आदमी का होता है लक्ष्य। अगर जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने लक्ष्य कंप्लीट कर लिया कि अपन किसी भी हालत से आज ये ठान के चलो, इस दिन आप ग्राउंड के अंदर घुसते हो ना, ये ठान के चलो या तो दौड़ पास करके आएंगे और या यहाँ से एम्बुलेंस आएगी अपने को लेने के लिए। जिस दिन आपने ये पक्की बात अपने कंफर्म कर ली ना, तो साथियों में आपको उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ बाबा, इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत से भाई लोग हैं जो उनके यही सोचते हैं चलो घुमाते दिखाते हैं। तो उस रैली भर्ती में, एनसीसी की रैली भर्ती में कितनी भी सीट होगी तो कितनी भी होगी, तो बहुत से लड़के तो ऐसे आएंगे देखने के लिए और काफी लड़के ऐसे आएंगे 2-5 दिन तैयारी करके। तो जो भी मेरे भाई 5 दिन 10 दिन तैयार करा उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। हाल मान लिया आपको 10 दिन तैयार किए हुए हैं, तो साथियों आपको विशेष चीज का ध्यान रखना है, शुरुआत से धीरे उठाना है, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज। क्योंकि उससे आप कम से कम, आप मान लीजिए कंपटीशन कम होगा, कहीं आपके लिए आपकी किस्मत ठीक ठाक निकले और कंपटीशन कम निकले, तो आपके लिए इसमें ये रहेगा सिस्टम 4 चक्कर कंप्लीट लग जाएंगे। और 4 चक्कर कंप्लीट लग जाएंगे, अगर फौजियों को लगेगा कि सीट खाली जाएगी, इस हिसाब से आपको 4 चक्कर 8 मिनट में लगेगा, 4 चक्कर नहीं, फिर आप लोगों को ले लेंगे। तो ये आपके लिए, जिस बंदे ने कमजोर तैयार करी उनके लिए विशेष बात है। साथियों 14 टॉपिक अपने लिए रनिंग ट्रे हुए, दौड़ना किस तरह से है। जो लड़का मेरे पास तैयारी कर रहा है उनको विशेष कर आपको ध्यान रखना चाहिए कि दौड़ना किस तरह से है। तो शुरुआत अब नंबर यहाँ आया तो यहाँ आया, तो साथ ही दौड़ने के लिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है।
आपने यहाँ से घूमे, शुरुआत में आपने घूमते 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 कम से कम 35 बच्चों को बेचे, तो कम से कम अपन को हमेशा 15-20 बच्चों के 10 या अपनी रनिंग ठीक ठाक है तो अपन को 8-10 बच्चों को आगे रहना है, 8-7 बच्चों में आगे रहना है। और रनिंग ठीक ठाक नहीं मान थोड़ी कमजोर अपनी, तो किसी भी हालत में 15-20 बच्चों के अंतराल में रहना है। 2 चक्कर कंप्लीट कर लो आराम से 15-20 के बीच में बना के, इस तरह से 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको इसलिए बता रहा हूँ जिसमें कोई टाइम नहीं लगता, जिसमें बंदे ने अपने दिमाग को हटा दिया नेगेटिव रो कि अपना टाइम कितना भी हो अपन को तो सोच लेना है रनिंग पास करनी है। तो 2 चक्कर कंप्लीट हो गए साथियों, तो तीसरे चक्कर फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। शुरुआत में वहां से करनी है, आपको काटनी है, क्योंकि अपने अंदर तैयार कर गए और अपने अपने खुद के ऊपर विश्वास पूरा, तो यहाँ से शुरुआत 30 चक्कर यहाँ शुरू होता है। यहाँ अपन एक बंदा काट दिया, फिर यहाँ काट दिया, फिर यहाँ काट दिया, फिर यहाँ काट दिया, अरे बंदा यहाँ काट दिया, क्योंकि स्टेप आदमी की तैयार करके आता है, उसके स्टेप कितने अच्छे होते हैं, निरंतर छोटे छोटे स्टेप के साथ अवल कदमों के साथ अपने हृदय बना हुए शरीर में विश्वास रखते हुए। और कभी कभी आपके अंदर क्योंकि ऐसा हो जाता है पेट दुखने लग जाता है। तो आपको एक बात विशेष बताता हूँ साथियों, अगर कोई भी लड़का किसी भी तरह की रेली भर्ती की तैयारी करता है, 1600 मीटर की तैयारी करता है, तो एक बार मन में ऐसा ख्याल आता है रुकने का। जब भी आपका रुकने का ख्याल आता है तो अपने बार माँ बाप को याद कर लेना। किसी भी रेली भर्ती के लिए बताना साथियों, नहीं एनसीसी भर्ती के लिए, किसी भी रेली भर्ती के लिए आपको अपने माँ बाप को याद कर लेना एक बार, और फिर सोचना अपने घर वालों ने किससे सपनों को पढ़ाया, किससे अपने लिए पैसे खर्च किए। तो ये मेन चीज साथियों। और पेट दर्द करना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी क्यों खाने पीने को लेकर कोई समस्या हो जाती है और पेट दर्द करने लग जाता है, तो उसको थोड़ा दर्द सहन करना और अपने मेहनत की है उस पर विश्वास रखना, किसी भी हालत में आराम से आप 3 चक्कर कंप्लीट कर दोगे। फिर बाद 14 चक्कर में आपको 14 चक्कर की पोजीशन साथियों आपकी आ जाएगी 8 बच्चों से लेकर 15 बच्चों के बीच में। बीच आप 15-20 बच्चों के बीच पहले थे, फिर आप 15 बीच हवाल मान ले, कभी कभार कम बच्चे काट पाते हो, कभी कभार नहीं काट पाते हो, तो अभी पोजीशन आ जाएगी 8 बच्चों और 15 बच्चों के बीच में। तो ये पोजीशन को लेकर चलते मान ले साथियों। तो आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, 14 चक्कर है, 14 चक्कर कंप्लीट होने वाला है। तो एक तो बात विशेष रखना है, अपन ने तैयारी करके आए, और तैयारी करके आए तो अपन को किसी से कटना नहीं है, क्योंकि कितना बड़ा दावा को अपन ने तैयारी करके आए, अपने अंदर सांस फूल रही है तो उसके अंदर भी सांस फूल रही है। विशेष चीज को ध्यान रखना है, तो अपने अंदर सांस फूल रही है ना, तो उसके अंदर भी सांस फूल रही है, और उसके अपने अगले वाला दौड़ने वाला बंदा अच्छा ठीक ठाक अपन लगे, उसके कदम पकड़ लो, आर पार 4 चक्कर तक कदम पकड़ सकते हैं आराम से। वाल में अपन को पता अपने ग्रुप में से उसकी अच्छी रनिंग है, तो उसके कदम पकड़ लो, और वही खुद धीरे चल रहा है उसको काटो, उसका आगे चल जाओ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है तेज दौड़ने वाला रह जाता है और धीरे दौड़ने वाला पास हो जाता है। कि भर्ती मैंने देखी है और बहुत सी भर्तियों में मेरे साथ हो चुका है। मेरे काफी दोस्त ऐसे थे जो रनिंग में ठीक ठाक थे, उनकी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से वो रनिंग पास नहीं कर पाए। आर्मी के अंदर जिस टाइम पे मैंने भर्ती देखी थी, उस पूरे भर्ती के मतलब पूरे अभ्यास के साथ बता रहा हूँ साथियों, कि जो मेरे ऐसे दोस्त थे 4-5 जिनकी रनिंग ठीक ठाक थी, तो रनिंग ठीक ठाक थी ना, तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस विश्वास था। तो आदमी को बताता हूँ साथियों, एक बात, इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी ले बैठता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आदमी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो साथियों ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, अपन को कॉन्फिडेंस रखना अपनी मेहनत पर, और अपनी मेहनत पर अपन को कॉन्फिडेंस है तो किसी भी तरह की भर्ती हो आराम से आप पास कर लोगे। और एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, अगर दौड़ते टाइम आपने लास्ट मतलब आपको 200 मीटर दे रखा, लास्ट 4.5 चक्कर दे रखे मान लीजिए, तो 200 मीटर इतना खींचना है कि सामने वाले को देखने वाले भी ताली बजाने लगे, वास्तव में भाई बंदे ने रनिंग मेहनत करके आया है। और मुझे उम्मीद है मेरे 3-4-5 लड़कों पर कि ये वैसे ही तैयार करके आए हैं, और मैं ये देखना चाहूंगा 5 छोटे लड़कों को कि वास्तव में इन्होंने एक्सीलेंट दौड़ मारी है। और जब मेरे लड़के पास होकर आएंगे तो उस खुशी को मैं साथियों आप सभी साथियों के साथ, मेरी यूट्यूब पूरी फैमिली के साथ, आप सभी साथियों के साथ में एक साथ मिलकर आऊंगा और सब साथ में होंगे, तो वो नजारा साथियों देखने लायक होगा। और वैसे आपको पता होगा अभी इंडियन आर्मी की भर्ती थी, तो उसमें फाइनल रिजल्ट आया था कल शाम को, उसमें हमारे 3-4 लड़के थे, उनका तीनों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, रवि जाट और गणेश सैनी, और नेक्स्ट है दिलकुश गुजर। तो इनको मेरी ओर से बहुत ही हार्दिक शुभकामना, तहे से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि साथियों इनकी मेहनत इनको पता है और मैंने कितनी मेहनत करवाई इन सबको पता है। तो साथियों अगर मान लीजिए अब भी आपको कुछ डाउट है, और ये जो सिस्टम था रनिंग का, सही बात खाने पर, अवल मान लीजिए आपको सुबह 7 बजे बुलाया है, तो साथियों सुबह 7 बजे बुलाया तो आपको सुबह मॉर्निंग उठना है 5:30 बजे 6 बजे के बीच में, उठ के आराम से अपना जो भी काम है वो करके आराम से कंप्लीट। सही बात खाने पीने की, अगर आपका दूध आता है दूध पी लो आराम से, सुबह के टाइम 8 लीटर। दूध नहीं आता है तो अपने बैग में रखो खाने का सामान, जैसे कि केला हुआ, सेब हुए, कुछ अलग चीज नहीं खाना चाहते अलग से। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार आपको रनिंग के टाइम खाने ले बैठती है,
ये जरूरी साथियों। फिर बाद में आपकी रनिंग, मेरे को विश्वास है आपको रनिंग का टाइम रहेगा शायद 8 से 11 बजे के बीच में कभी भी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 11 बजे तक रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये रनिंग का सिस्टम रहेगा साथियों। और इसमें वैकेंसी अच्छी ठीक ठाक है। वैकेंसी 52+ लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी ठीक ठाक है साथियों। 32 के लगभग लड़कियों के लिए वैकेंसी है। तो जो भी मेरा भाई है, जो भी बहन इस वीडियो को देख रहा है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अब तक इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको कोई भी पर्सनल बात जानकारी चाहिए, आपको इसके सवाल मान लीजिए कोई टॉपिक अंदर मैं आपको बता नहीं सकता, तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8769550038। आप किसी तरह की समस्या आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और ये रेलवे भर्ती का सिस्टम है एनसी का, और किसी आर्मी की भर्ती हुई या राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई, एमपी पुलिस की भर्ती हुई, किसी भी तरह का फिजिकल के लिए आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8769550038। साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।